हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दिस इज यूनुस सर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर रैंकर्स मंत्रा चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 10 का चैप्टर है उसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर बच्चों अपन ने 4 लेक्चर कंप्लीट किए। अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना, उन 4 लेक्चर को जरूर देखना। ओके। तो आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5 है, इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर अपन इस चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, इसके पीछे रीजन है क्योंकि यही वो टॉपिक है बच्चों जहां पर मोस्ट ऑफ द जो टॉप मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो इस टॉपिक्स के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, मतलब उनको इजीली समझ में नहीं आ रहा होता। पर बच्चों अब आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस लेक्चर के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। 101% बच्चों ये टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। इवन बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल जो बनते हैं ना, वो भी आपके बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी अपन सीखते हैं इसकी थ्योरी पोर्शन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ओके, तो चलिए। तो देखो, टॉपिक अपन सीखे इससे पहले मैं कुछ पॉइंट है जो आपके सामने मतलब आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि सपोज दैट कि हमारे पास में कोई 2 कंटेनर है। ओके, और ये जो कंटेनर है ये वाटर से फिल है, और वाटर का जो लेवल है ना बच्चों, दोनों में लेवल भी सेम है। और इन दोनों को अपन क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पाइप से इसको कनेक्ट करते हैं। ये पाइप से कनेक्ट किया अपन ने। ओके, और उसी तरह बच्चों एक हम यहाँ पर एक मेटेलिक रोड लेते हैं, और इस मेटेलिक रोड के जो एंड है, यानी एंड ये ए और ये बी, इन दोनों एंड पे जो टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर भी यहाँ पे सेम है। सपोज दैट यहाँ पर 20 डिग्री है तो यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस है। और थर्ड बच्चों यहाँ पे एक लेवल रोड लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, जहां पर जो एयर है इसके अबाव वो यूनिफॉर्म है, इक्वल अमाउंट में बच्चों एयर है, क्वांटिटी एयर की सेम है यहाँ पर हर जगह। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो एयर प्रेशर है ना, वो एयर प्रेशर क्या है, सेम है। तो अब अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये कंटेनर ए से जो वाटर है वो कंटेनर बी की तरफ मूव कर जाए? तो आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल यहाँ पे सेम है, इसलिए यहाँ पे सर मूवमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बच्चों। यहाँ पर अगर मैं कहूँ क्या यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो सकता है कि बच्चों, क्या भी यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो सकती है क्या? तो अभी पे आपका आंसर आना चाहिए नो, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पे सेम है, जब तक टेम्परेचर सेम होगा हीट का कोई फ्लो नहीं होगा। थर्ड केस बच्चों यहाँ पे एयर है, अब एयर में भी यहाँ पर प्रेशर दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम है, तो क्या यहाँ पे एयर का मूवमेंट हो सकता है क्या? इसका भी आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर यहाँ पर सेम है। तो अब यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब तक प्रेशर सेम है वहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, चाहे फिर वो वाटर हो, चाहे फिर यहाँ पर हीट हो, चाहे फिर यहाँ पर एयर हो। तो फिर हम मूवमेंट कराएं कैसे, कैसे करा सकते हैं? तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चों यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए। किस तरीके से? अगर सपोज करो कि यहाँ पर इस बी जो कंटेनर है, अगर यहाँ पर इस टैंक का जो लेवल वाटर लेवल थोड़ा कम होता, तो इस केस में यहां से ए से वाटर बी की ओर मूव कर जाता। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर ए पॉइंट पे जो प्रेशर है ना, वाटर का प्रेशर ऊपर से, वो यहाँ पर हाई है और यहाँ पर क्या है, लो है। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हाई प्रेशर है वाटर का, और जबकि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर। इस वजह से यहाँ पर वाटर का मूवमेंट हो जा रहा है। और यहाँ पर बच्चों अगर यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर अगर 10 डिग्री सेल्सियस होता, तो शायद तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर, शायद क्या हीट ट्रांसफर होगी। जब कभी भी टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाता है, इट मींस अगर कहीं पर अगर हाई टेम्परेचर है, सेकंड एंड पे अगर लो टेम्परेचर है, तो बच्चों हीट का मूवमेंट होगा, और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव करती है। यही बच्चों अगर यहाँ पे एयर का डिफरेंस हो जाता, डेंसिटी का डिफरेंस हो जाता, प्रेशर का डिफरेंस हो जाता, सपोज दैट कि यहाँ पे एयर पॉइंट ए पर हाई प्रेशर हो जाती है एयर, और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो इस केस में बच्चों एयर का मूवमेंट हो जाता। तो इन तीनों केस से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जब कभी भी दो पॉइंट पे अगर कुछ डिफरेंस है, चाहे फिर वो एयर प्रेशर हो, चाहे फिर वाटर प्रेशर हो, चाहे फिर हीट मतलब टेम्परेचर प्रेशर हो, तो वहां पर भी उस क्वांटिटी का मूवमेंट हो जाएगा। ओके, अब बात आती है कि सर ये पॉइंट आप यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हो? तो बच्चों इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। किस तरीके से, चलो समझते हैं। सपोज दैट कि ये हमारे पास में एक कोई कंडक्टर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, या कोई पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं। अब मैं आपको देखो, कंडक्टर है तो चार्ज तो होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। मैं ये कहता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या इस ए पॉइंट से कोई क्यू चार्ज बी की ओर मूव कर जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इसका आंसर आपका ना तो यस आना चाहिए ना ही नो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी पे के जो प्रेशर है, जिसकी हम बात करें ऊपर वाले केस में, क्या वो यहाँ पे भी सेम है या डिफरेंट है। अगर यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर अगर प्रेशर अगर सेम रहता, अब कौन से प्रेशर की बात करेंगे?
तो आपको पता है हम चार्ज के प्रेस चार्ज, देखो आपको जहां पे भी चार्ज आता है ना वहां पर अपने एक टर्म यूज करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रिक। तो अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर एट द बोथ पॉइंट आर सेम, देन वी कैन से देयर आर नो मूवमेंट ऑफ एनी चार्ज, मतलब चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं होने वाला। किस केस में? जब इलेक्ट्रिक प्रेशर सेम है। ओके, अब देखो इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को अपन अदर टर्म से हम इसको सीखेंगे, मतलब इसके लिए अपन एक अलग टर्म यूज करने वाले हैं और वो टर्म हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अपन इलेक्ट्रिक प्रेशर तो नहीं कहेंगे, हम इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे जो फिजिक्स में की जाती है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब कह रहा हूं ना, समझ लेना कि सर जरूर प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ज की क्वांटिटी वो ज्यादा है, ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर अब आप देखो प्रेशर के सेंस में ना कहते हो, अपन क्या कहेंगे पोटेंशियल के वर्ड में टर्म में अपन इसको सीखेंगे अपन। तो अगर इन दोनों पॉइंट पर, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों पॉइंट पे बच्चों अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम है, तो क्या यहाँ पर कोई चार्ज का मूवमेंट हो सकता है क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कब तक? जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। अब हम क्या करते हैं कि इस पोटेंशियल को हम चेंज कर देते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। डिफरेंस कैसे? कि यहां पर हम सपोज करते हैं कि यहां पर हाई पोटेंशियल है, यहां पर हाई पोटेंशियल कर देते हैं किसी भी तरीके से, और यहां पर लो पोटेंशियल कर देते हैं। तो इस केस में बच्चों जो चार्ज है ना, अब चार्ज का मूवमेंट हो जाएगा और चार्ज मूव कर जाएगा, ए टू बी मूव कर जाएगा। यहां पर मैं कौन से चार्ज की बात कर रहा हूं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों पॉइंट ए से बी तभी मूव करेगा जब कोई प्रेशर का डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। और पॉजिटिव चार्ज जो बच्चों मूव कर रहा होगा वो कहां से किधर से मूव कर रहा होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव कर रहा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चों इसी को अपन क्या करते हैं, जो आपके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डिफाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो इसको आप इस तरीके से सीखो। सपोज करो कि भाई हमारे पास में कि एक कोई ए पॉइंट है, ठीक है, एक कोई ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज, इस ए पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं क्या करता हूं, एक 1 यूनिट कूलाम चार्ज, पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज, हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि एक यहां पे देखो, यहां पे कोई पॉइंट बी है, दो पॉइंट ले लेते हैं अपन, एक तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इस बी पॉइंट से किसी 1 कूलाम चार्ज को इस ए के पास लेकर जाना चाहता हूं। तो कैसे ले जाएंगे? क्या इतना आसान होगा? क्या नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर जाओगे तो बताओ वो उसको रिपेल करेगा या नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। ये तो प्रॉपर्टी है ना, अपने लेक्चर नंबर 2 में सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जहां पर हम सीखा था कि जो लाइक चार्ज होते हैं बच्चों हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब आप इस पॉजिटिव चार्ज के इसके पास लेकर जाओगे ना, तो इतना आसान नहीं होता। अगर ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुली ले जाना पड़ेगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से इधर से अप्लाई कर रहा है। तो आपको इधर से फोर्स अप्लाई करके ही आप इस पॉजिटिव 1 कूलम्ब चार्ज को आप यहां तक मूव करा सकते हो। तो हमने कैसे भी कैसे करके यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके इस चार्ज को कुछ डिस्प्लेस करा दिया, यानी यहां तक हम ले जा चुके हैं। ठीक है, तो क्या किया? फोर्स भी लगाया और हमने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट भी किया। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी फोर्स अप्लाई करके अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बच्चों वहां पे क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे 9th क्लास के अंदर सीखा होगा यार, वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर था आपका, कि वर्क क्या होता है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट मींस वहां पर वर्क हो रहा है। तो क्या मैं कह नहीं सकता है कि भी यहां पर हमने क्या किया? इस +1 यानी कि यूनिट कूलम्ब चार्ज को पॉइंट बी से ए तक ले जाने में हमने कुछ वर्क किया। और बच्चों जो भी आप वर्क कर रहे हो ना, इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक किसी क्यू चार्ज को ले जाने में, ये वर्क ही किसके इक्वल होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। इसको देखो अपन मतलब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्मूलिक फॉर्म में। तो देखो सपोज देखो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे कोई ना कोई तो पोटेंशियल होगा यहाँ पे। सपोज अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना कि हम जो पोटेंशियल की बात करें ना, पोटेंशियल को अपन एक और टर्म से जानते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों वोल्टेज। क्या कहते हैं? वोल्टेज। ठीक है, आप चाहे पोटेंशियल बोलो चाहे वोल्टेज बोलो, दोनों यहाँ पर बच्चों मीनिंग दोनों का सेम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप क्या बोल सकते हो? वोल्टेज भी कह सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे भी आप कह सकते हो, अगर लो पोटेंशियल है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो लो वोल्टेज, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? हाई वोल्टेज लिख सकते हो। ये हो गया।
तो ए पॉइंट है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। इस वोल्टेज को बच्चों मैं लिखता हूँ वी ए से लिखते हैं अपन। किससे लिखते हैं? वी ए से। बी पॉइंट में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, इसको मैं क्या लिखता हूँ? वीबी से लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? वीबी। तो देखो मैं क्या कहा था कि किसी भी 1 कूलाम चार्ज को, किसी भी 1 कूलाम चार्ज को पॉइंट बी से ए तक ले जाने में, पॉइंट बी से ए तक ले जाने में जो भी आप वर्क करते हो ना बच्चों, ये वर्क ही इक्वल होता है किसके इक्वल? इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वो होगा बच्चों वी ए माइनस वी बी। डिफरेंस अपन ऐसे ही तो लिखते हैं। तो बच्चों एक फॉर्मूला बनाया मैंने, ये फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1 कूलाम। ये क्या बताता है कि 1 कूलाम चार्ज को पॉइंट बी से ए तक कैरी करने में जो भी आपने वर्क किया वो वर्क किसके इक्वल होगा? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस है ना, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन v से डिनोट कर देते हैं। अब आपके बुक के अंदर जो फॉर्मूला लिखा था ना, वो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक्चुअल में जो बच्चों वो v है ना, वो v नहीं है, वो वी ए माइनस वी बी है। वो 2 पॉइंट के बीच डिफरेंस को बताता है। तो हमने इसको सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या चार्ज है ना, यहाँ पे अगर देखो अगर आप 1 कूलाम चार्ज ले जा रहे हो तो यहाँ पे 1 लिख दो। अगर 2 कूलाम ले जाते तो 2 लिखते हैं। अगर मैं 2 नहीं लिखता, अगर मैं क्यू लेकर जा रहा हूँ, सपोज करो कोई क्यू चार्ज लेकर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? क्यू लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्यू। तो ये आ गया बच्चों हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, वोल्टेज डिफरेंस भी कह सकते हो आप लोग। तो ये है जो फॉर्मूला, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। तो देखो इससे अपन डिफाइन बनाए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन बनाए अपन, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन बनाए अपन। चलिए बनाते हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह डिफाइन बनेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, between 2 point is equal to the, है ना, potential difference between 2 point is equal to the work done, the work done की work done to bring positive 1 कूलाम charge from point A, from one point to another point, ना, from one point to another point। ये बच्चों ये इसकी डिफाइन है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या किसे कहते हैं? किसी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, आई थिंक बच्चों ये आपको समझ आएगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से इसकी यूनिट भी बनाएंगे। तो इसकी यूनिट क्या बना सकते हो? पोटेंशियल। अच्छा देखो पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या लिख सकते हो? वोल्ट। मैं बता दिया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज डिफरेंस भी लिख सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, और इसके लिए जो अपन सिंबल यूज करेंगे वो कौन सा सिंबल यूज करेंगे? V यूज करेंगे, ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस को शो करने के लिए अपन कौन सा सिंबल यूज करेंगे? वो हम V यूज करेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर अब इसका देखो फॉर्मूले को अपन लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या बना हमारा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या यहाँ से हम इसकी यूनिट बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। यूनिट इसकी क्या रहने वाली है? देखो वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल, तो यहाँ पे जूल लिखेंगे। और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम। तो एक तो यूनिट ये यूज कर सकते हो जूल पर कूलाम। और बच्चों इसकी जो एसआई यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज विल बी क्या होगी बच्चों? एसआई यूनिट विल बी वोल्ट। ठीक है ना, ये याद रखोगे आप लोग। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई जो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, कि वोल्टेज की तो नाम से पता चल जाएगा कि वोल्ट होती है। तो आपको वोल्टेज से पूछने के बजाय वो आपसे पूछा जाएगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है ना, वो भी वोल्ट ही होती है। और इस वोल्ट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखोगे। आप ये भी याद रख सकते हो बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना। स्केलर क्वांटिटी ना, स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट और याद रखें। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये पोटेंशियल डिफरेंस तो बता दिया आपने, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कैसे करें? हाउ कैन वी मेजर
तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आप मेजर करना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज दैट कि कोई कंडक्टर है, सपोज दैट वी हैव ए कंडक्टर एंड पॉइंट ए point B. If you want to measure potential difference between point A and point B, then you have to use a electrical device which is called voltmeter. अगर आपको बच्चों किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना ना, तो आपको एक इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे अपन वोल्टमीटर ना। वोल्टमीटर को अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point, between 2 point can be measured by, राइट देता हूं, can be measured by, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, measured by वोल्टमीटर। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, वोल्टमीटर। अब देखो इसी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। वोल्टमीटर तो यूज करेंगे, ये तो हमको पता है, लेकिन बात आती है कि इस वोल्टमीटर का हम कनेक्शन कैसे करेंगे, अरे इसको ज्वाइंट कैसे करेंगे सर्किट के अंदर अगर अपन को मेजर करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी वोल्टमीटर के कनेक्शन की बात आती है किसी भी सर्किट के अंदर, तो हम हमेशा वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे बच्चों। कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना वोल्टमीटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि सपोज देखिए हमारे पास में कोई वायर है, अब आपको यहाँ पर कोई एक डिवाइस यूज करना है, कोई कनेक्ट करना, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर किसी डिवाइस को अगर आप इस वायर के बीच में कनेक्ट कर दिए इस तरीके से, तो इस टाइप का जो कनेक्शन होगा ना, इसको अपन बोलेंगे सीरीज का कॉम्बिनेशन। वहीं बच्चों अगर कोई वायर है हमारे पास, अगर हम इसको बीच में कनेक्ट करने के बजाय अगर दोनों एंड पर कनेक्ट कर रहे हैं अपन इस टाइप से, तो ये जो कनेक्शन होगा ना, इसको हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे अपन। क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आपको याद रखना है कि जो वोल्टमीटर का जो कनेक्शन होता है ना, वो भी कैसा होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो यहीं से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊं, याद रखना कि जो पोटेंशियल, ये जो वोल्टमीटर होता है ना, ये वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो आने वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, तो आगे लेक्चर आएंगे उनमें अपन पढ़ेंगे भी रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये है बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर देखो मैं आपको वापस समराइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या सीखा, ठीक है, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहली चीज बच्चों आपको ये याद रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि कहीं पे चार्ज का मूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो, डिफरेंस हो। किसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी वहां पर बच्चों चार्ज का मूवमेंट होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ एनी चार्ज ना, याद रखना है पॉइंट। सेकंड बच्चों आपको ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, इसकी डिफाइन से आप फाइंड कर सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल, कोई 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप किसी पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को लेकर जाते हो ना, तो ले जाने में जो भी आप वर्क करते हो वो वर्क की किसके इक्वल होता है, उन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, जिसको हमने जो फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया। और VA माइनस VB को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखते थे, V लिखते हैं। याद रखिएगा अगर कहीं पे भी अगर V लिख रखा है तो बच्चों ये इंडिकेट करता है कि वो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। ओके, याद रखना। उसके बाद बच्चों ये की पॉइंट है यार, ये याद होना चाहिए। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपको पता है कि एमसीक्यूज तो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो एमसीक्यूज क्वेश्चन बच्चों ये 4 पॉइंट से बनते हैं। ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, कि जो ऐसा यूनिट होती है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट होती है, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। थर्ड पॉइंट आप याद रख सकते हो कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर बाय द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं। और वोल्टमीटर का बच्चों हमेशा जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और वोल्टमीटर जो होता है, तो यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं दे रहा पर मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, याद रखना कि बच्चों जो वोल्टमीटर होता है ना, ये यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, वोल्टमीटर बच्चों एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। इसी का ध्यान रखना, वोल्टमीटर इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, याद रखो आप लोग। तो ये कुछ की पॉइंट है। और इसकी यूनिट याद रखना, या तो जूल पर कूलम बोलो या फिर आप क्या बोल सकते हो, वोल्ट भी बोल सकते हो, बहुत आर करेक्ट है। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो अपन क्या यूज कर रहे होंगे, वोल्ट कर रहे होंगे।
तो ये है बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो आई होप बच्चों अब ये जो पॉइंट है ना ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अब इसके बाद बच्चों हमारे देखो एग्जाम, अगर न्यूमेरिकल की बात है कि न्यूमेरिकल कहां से बन सकते हैं, तो न्यूमेरिकल बच्चों इन दो फॉर्मूले से। अब देखो आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ प्रॉब्लम है कि आपने ये वाला फॉर्मूला याद किया होगा, लेकिन क्वेश्चन बच्चों इस फॉर्मूले से भी बन सकता है। मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसको हम सीखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों बता रहा हूं कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों जो क्वेश्चन आएंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस कर रहे होंगे। तो आई थिंक बच्चों ये जो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, ठीक है। तो ये जो लेक्चर बच्चों यहीं पर आज हम कंप्लीट करते हैं। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और जो भी आज सिखाया अच्छे समझ में आएगा। फिर भी बच्चों अगर कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, दो ग्रुप है बच्चों। एक तो 9-10 का है जहां पर मैं आपको नोट्स वगैरह जो भी क्विज वगैरह वो वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां पर आप फ्रीली उनको मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो उनको। और सेकंड बच्चों एक ग्रुप बना रखा है जहां पर अगर कोई आपको डाउट हो तो वो डाउट वहां पर आप शेयर कर सकते हो, जहां पर हम विद इन मतलब कि उसी डे हम कोशिश करेंगे उसका आंसर करने की। ओके, तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर अच्छी लगी है ना तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।